अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं, मज़े में हैं? भाई आप लोग भी मेरे ख़्याल से खैरियत से होंगे, मज़े भी होंगे, एकदम बिल्कुल फिटफाट होंगे और हम भी बिल्कुल फिटफाट हैं। अच्छा भाई देखें, आज जो है हम आपको कुछ बाहर का दिखाते हैं। और बाहर का क्या दिखाते हैं कि कहीं पर सेल लगी हो और ख़वातीन वहाँ पर ना जाएं, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। तो अब देखें हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर सेल लगी, कहाँ पर जाते हैं, हम कितना ख्वार होंगे, क्या क्या हमारे साथ मसले मसाइल होंगे। तो हम तमाम चीज़ें जो है वो इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ रहिएगा, इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, आप लोग एंजॉय करेंगे। तो चलिए हमारे साथ रहिए, आइए। चलें जी, आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे की नमाज की तैयारी होती है। तो आप इसको नज़रअंदाज करें। देखें यहाँ पर जो है मेरी बच्चियों के कपड़े सिल रहे हैं और ये आज इन्हें पहनना है जुम्मे के दिन। और आज मैं क्या सूट पहनूंगा, चलें भाई हम निकालते हैं इसमें से। तो देखिए हमारी अलमारी में सारे कपड़े जो है वो इस तरह हैं, तो मैं ये वाला सूट पहनूंगा। तो चलें, अब ये सूट मैंने निकाल लिया है, ये इंशाल्लाह पहनते हैं। जी मैं बिल्कुल तैयार हो गया हूँ जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए। और मैंने कपड़े भी पहन लिए, नहा धो भी लिया और अब मैं जुम्मा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। और आपको बताता चलूँ कि मैं जिस मस्जिद में जुम्मा पढ़ता हूँ उसमें 1 बजे नमाज होती है और बस अभी जो है मैं पहुँचने वाला हूँ मस्जिद में। 2000 years later. अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, मैं जो है वो जुमे की नमाज़ पढ़कर आ गया हूँ। और मेरा हमेशा मामूल है कि मैं जब जुमे की नमाज़ पढ़कर आता हूँ तो उसके बाद में कुरान करीम से जो है वो सूरह कहफ की तिलावत लाजमी करता हूँ। अच्छा जी, ये जो कुरान शरीफ है ये मैंने अपने वालिद साहब के पैसों से ख़रीदा था और इस पर जो है वो सन भी लिखा हुआ है। ये देखें, सन 2006 में मैंने अपने वालिद साहब के से पैसे लिए थे और मैंने ये कुरान करीम ख़रीदा था। और इसमें मैं लाजमी जो है वो सूरह कहफ पढ़ता हूँ। और सूरह कहफ पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि जुमे के दिन अगर कोई शख्स सूरह कहफ पढ़ ले तो वो दज्जाल के फितने से महफूज हो जाता है। और आपको एक बात और बताता चलूँ कि दज्जाल, सबसे बड़ा दज्जाल तो मेरे नज़दीक वही है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, यानी मोबाइल। बहरहाल हमारी कोशिश ही होती है कि अल्लाह ताला हमारे को दज्जाल के फितने से बचाए। और जो शख्स सूरह कहफ की 10 आयतें जुमे के दिन पढ़ लेता है तो वो दज्जाल के फितने से महफूज हो जाता है। अल्लाह ताला हमारे को इस फितने से महफूज रखे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। अच्छा जी, ये जो है मारिया और मनाहिल और मुस्फिरा के कपड़े जो है मैंने अभी आपको दिखाया था कि ये सिल रहे हैं। अब ये माशाल्लाह से सिल के बिल्कुल तैयार हो गए। अच्छा देखें, ये आपको बताऊं कि इनके जो नाना है, मारिया मनाहिल के जो नाना है, उनको जो है रेडीमेड कपड़े पसंद नहीं है बल्कि घर के सिले हुए कपड़े जो है वो पसंद है। तो ये इनके कपड़े बिल्कुल सिल के तैयार हो गए। अब ये देखें, ये नहाएंगी धोएंगी और उसके बाद में जो है ये क्या करेंगी, तैयार हो जाएंगी। फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, मुस्फिरा को वाकर में डाल दिया, ये बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी और बस आज ये तैयार हो रही है। फिर इंशाल्लाह तैयार होकर इनसे मुलाकात होती है। हाँ, तैयारी के नाम पर ये खुश हो रही हैं। अच्छा जी, जय माशाल्लाह से मारिया और मनाहिल जो है वो नहा धो के तैयार हो गई और उन्होंने जो है वो नए अपनी अम्मी के हाथ के सिले हुए कपड़े भी पहन लिए। और अभी इनके बाल गीले हैं, इसकी वजह से इसमें जो है कोई किसी किस्म की कोई पोनी, कोई चुटिया नहीं बानी, क्योंकि ये कैप लगाकर जाएंगी। क्या भाई, कैप। और रही मुस्फिरा तो माशाल्लाह से खेल रही है। मुस्फिरा को तो ज़रूरत ही नहीं है बालों की, बस गंजा कराओ बच्चों को। और अच्छा, मुस्फिरा को तो भाई ज़रूरत ही नहीं है, मुस्फिरा को गंजा कराओ और इसको जो है वो सुर्खी पाउडर की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब जो है वो हम मारिया और मनाहिल की नानी के घर के लिए निकल रहे हैं। और बस ये देखेंगे, बस ये कमरा है और कमरे को अब मैं ताला लगा रहा हूँ। चलो भाई, ये ताला मैं यहाँ पे रखता हूँ। अगर यहाँ पे नहीं रखूँगा तो मेरी बच्ची जो है वो इसको पकड़ लेंगी। चलें जी, इसमें ताला लग गया और ख़त्म जी कहानी। चलें जी, अब जो है बस हमारा निकलने का टाइम शुरू। अच्छा जी, मैं आया हूँ मारिया मनाहिल की नानी के घर पर और देखें यहाँ पर जो है वो LCD में जो है ये मेरा व्लॉग चल रहा है। देखें भाई, यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरीके से हमारे घर पे अभी राशन आया है
तो इनकी मारिया मनाहिल की नानी के घर पे भी देखें राशन आ गया है। ये कुछ राशन रखा है, देखें ये एक बोरी रखी हुई है और ये कुछ राशन रखा हुआ है। अच्छा भाई, हमने सुना है कि चेज अप में जो है वो सेल लगी हुई है और आपको पता होना चाहिए कि जहां खवातीन होती हैं और वहां पर अगर सेल का नाम आ जाए तो फिर मर्दों के लिए जीना हराम हो जाता है। तो इसी हवाले से अब जो है वो हम जा रहे हैं चेज अप में, ताकि वहां पे जो सेल लगी है वहां पर जो कुछ सस्ता मिल रहा है ताकि हम उसको अपनी जेब खाली कर दें। और आपको पता है कि अभी चंद दिन पहले हमारे को तनख्वाह मिली है। हम चेज अप जाने के लिए रास्ते पे रवा दवा हैं और हम जो है गलती से वो चेज़अप पर पहुंच गए जो गुलशन इकबाल यानी नीपा चौरंगी पर है। और जब हम यहाँ पर पहुँचे तो पता चला यहाँ पर कोई वैरायटी नहीं है और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और फिर हम जो है वो गुलिस्तान जोहर वाला जो मेगा सबसे बड़ा चेज़अप है वहाँ पर रवा दवा में और वहाँ पर पहुँच गए। और वहाँ पर पहुँचने के बाद में हमें बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हुआ कि सेल जो है वो मखसूस लगी हुई है, सब पर नहीं। और जिनके ऊपर सेल लगी हुई है वो पहले दूसरे दिन ही सेल आउट हो चुके हैं। अब बस लोकल माल ही बचा हुआ है, उसमें से हमने कुछ ख़रीदा। सबसे पहले तो ये चप्पलें जो आपको नज़र आ रही हैं ये हमने जो है वो मारिया और मनाहिल के लिए ख़रीदी हैं। हम कहीं पर भी जाते हैं तो अपने बच्चों के लिए ख़ास तौर पर मुसफिरा के लिए प्रॉम की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर हमारे को नज़र आई तो हमने ये देखा, बहुत अच्छी थी और ये बड़ी महंगी भी थी। बहरहाल इसके बारे में हम बहुत संजीदगी से सोच रहे हैं कि ये हमें मिल जाए ताकि हम जो है वो अपने सफ़र का आसानी के साथ अपने सफ़र को आसान बनाएं। तीन चार घंटे की ख्वारी के बाद में हमें अपने बच्चों के लिए सिर्फ यही सामान मुयस्सर आया जो हमने इस टोकरी में रखा हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं। हम बेसमेंट की तरफ भी आ गए और ये देखने के लिए कि शायद यहाँ पर जो ग्रोसरी है उसमें कोई सेल लगी हुई हो, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म की कोई सेल हमें नज़र नहीं आई। और फिर हम जो है यहाँ से चलते बने क्योंकि हमारे को रात ज़्यादा हो गई थी और घर भी जाना था और ये बंद भी होने वाला था। बहरहाल यहाँ की कुछ चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगी। सिक्योरिटी से मिस्टर ज़ैन शाह नाम से रब्ता करें, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से मिस्टर ज़ैन शाह नाम से रब्ता करें। The next day. अच्छा जी, मैं आपको बताता चलूं कि कल जो है हम चेज़अप गए थे और हमने सुना था कि वहां पर जो है वो सेल लगी हुई है और वो सेल भी 50% डिस्काउंट पर, यानी हर चीज़ जो है वो 50% कम मिल रही थी। लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे तो पता चला कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। और इस बात का हमारे को बहुत ज़्यादा अच्छा तजर्बा भी हो गया कि जब भी अगर सेल का पता चले ना तो इंसान बस पहले दिन चला जाए या दूसरे दिन चला जाए तो फिर उसको जो है वो चीज़ें मिल जाती हैं, वरना तो चीज़ें ऐसी छटती हैं, लोग ऐसे टूट पड़ते हैं कि अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर चले जाते हैं। बहरहाल हम गए थे वहाँ पर गुलिस्तान जोहर चेज़अप में, लेकिन हमारे को वहाँ पर क्या क्या मिला तो थोड़ा सा मैं अब आपको दिखाता हूँ कि बहरहाल इतना लूट पिट कर हमें क्या मिला। तो चले अब मैं वो आपको दिखाता हूँ, आइए भाई हमारे साथ। अच्छा भाई देखिए, सबसे अच्छी चीज जो हमारे को अपनी मुन्नियों के लिए ये स्लीपर मिली है और ये 1000 रुपए की 2 और बड़ी मजबूत
और धोते जाओ पहनते जाओ, धोते जाओ पहनते जाओ, धोते जाओ पहनते जाओ। जी ये मिल गई। अच्छा भाई ये किसका सूट है? ये मिला है हमें। ये किसका भाई? मीरू का। हाँ मुस्फिरा का देखें ये सूट है। इसके अलावा मारिया और मनाहिल की ये शर्ट मिली। ये मारिया और मनाहिल की ये हमारे को शर्ट मिल गई। और इसके अलावा ये मिल गया, हमने ये भी ले लिया। ये किसका सूट है भाई? ये भी मेरा। ये सब कपड़े जो है हमें 650 रुपये के मिले हैं ये सब कपड़े। और जी ये किसका? ये अब्दुल हादी का पजामा का इसका। अच्छा भाई देखें इन लोगों ने जो है वो बड़े शॉपर के बजाय जो है ये थैला दिया है। इतना मजबूत तो नहीं है लेकिन हमारी जेब से 100 रुपये भी निकलवा के। 100 रुपये का थैला है भाई। हाँ इसकी हम बहुत ज्यादा कदर करेंगे। 100 रुपये इसमें तो है, लेकिन है बड़ा। मेरी बच्ची आ जाएंगी दोनों। डाल दो भाई, है डाल दो। चले भाई चले भाई, आज यहाँ की नाना के घर की स्पेशल और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड दावत के उस पर हमारे शेफ खालू हैं, वो हमारे लिए लेकर आए हैं भाई बहुत मज़े की चीज़। ओ गोलगप्पे, यहाँ इनका भाई गोलगप्पे का पानी भी लाए हैं, ठीक है। और ये दहलवी का केक होगा ये। साथ में अभी हम इसको अनबॉक्स करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे खाने की तैयारी चल रही है। पराठे, सलाद की प्याज, चटनी और ये भाई घी है जिससे हमारे पराठे बनेंगे। साथ में ये सालन है। चलिए जी भाई, अब मैं आपको ये अनबॉक्स करके दिखाती हूँ। ये वाला केक, ओहो ये तो साइड से लग गया गाइस अनफॉर्चुनेटली, बट कोई नहीं, हमने माफ़ किया। ये गोलगप्पे हैं, ये हम अभी खा लेंगे और ये हम खाने के बाद खाएंगे। मीठे की क्रेविंग शेफ खालू के नाम। अच्छा जी देखें हमारे घर पे जो है वो रात के खाने की तैयारी हो रही है। और ये पराठे बिल्कुल पकने के लिए रेडी हैं। और ये देखें कि ये जो है तवे पे जाने के लिए रेडी है। और ये देखें तवे पर आ गया और ये बड़ा लाल सुरख और तवे पर पक कर के यहाँ पर भी आ चुके हैं। ठीक है भाई। अच्छा भाई इसके अलावा हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। वो क्या है? चले भाई ये देखें कि ये चिकन का सालन बिल्कुल, क्या चीज़ है भाई? ये चिकन टिक्का। देखें भाई ये चिकन टिक्का जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। और ये तैयार होने के बाद में जी ये तैयार होने के बाद में अब जो है हमारे पेटों में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और जब हमारे पेटों में जाएगा उससे पहले हमारे मुंह में जाएगा तो हम बताएंगे कि ये किसका जायका कैसा है। तो लिहाजा हम खाएंगे और आप हमारे को खाते हुए देखिएगा ज़रूर। आज का मज़ेदार डिनर जो है हम अपने ससुराल में अपने ससुराली बच्चों के साथ कर रहे हैं। और साथ में हमारे साले साहब भी हैं और ससुराली बच्चे भी। हमारी घर की हया साहिबा ने बड़ी कारीगरी के साथ केक का जो है हर एक का हिस्सा बिल्कुल बराबर किया है। और हर एक को जो है वो इंसाफ के साथ अपना अपना हिस्सा मिल गया है। ये इनकी कारीगरी है। अच्छा जी दोस्तों, ये उम्मीद है कि ये व्लॉग आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और हमने जो सेल में जो शॉपिंग की है वो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और मैं बताता चलूँ कि मेरे जो ससुराली बच्चे हैं ये आके जमा हो गए और कह रहे हैं कि खालू आप जो है बड़े अच्छे व्लॉग तो बनाते हैं लेकिन हमें जो है वो झीन भूत की कहानियाँ भी सुनाएं चटपटी मज़ेदार, ताकि अभी जो है ये रात के 12 बज रहे हैं ताकि हमारे को जो है वो रात को डर लगे। हाँ नहीं डर नहीं लगता। चलो भाई बहरहाल उन लोगों को मैं ऐसी कहानियाँ सुनाऊंगा। और लाइट भी जो है वो झपक रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है। तो भाई मैं जो है ऐसी इन लोगों को जो है मैं ऐसी कहानी सुनाऊंगा ताकि ये थोड़ा सा डरने लग जाएं। और लाइट भी जो है वो आ रही है जा रही है और हमारे साथ जो है वो आंख मचोली खेल रही है। तो जी यहाँ पर अब मैं जो इनको कहानी सुनाने लगा हूँ और यहाँ पर जो है अब मैं अपने व्लॉग का इख्तिताम करता हूँ। और उम्मीद है कि ये व्लॉग आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और फिर इंशाल्लाह आप लोग हमसे बाद अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। जी तमाम बच्चे बोलो कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बोलो जोर से, और शेयर भी करो।